अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। काफ़ी दिनों से वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो सकी, कुछ एडवर्स की मसरूफियात की वजह से। आज हमारे साथ हमारे एक नए साथी अदील फ़ारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हम इनको वेलकम करते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा जो कानूनी दादरसी एक्ट है, जिसे हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं, उसके बारे में बताता हूँ कि जो आम फहम में कचहरी के अंदर, हमारे कोर्ट्स के अंदर मोस्टली जो केसेस पेंडिंग होते हैं या केसेस फाइल किए जाते हैं, उनमें सबसे अहम जो केसेस होते हैं वो होते हैं सूट फॉर पोजेशन, कब्ज़ा लेने के जो केसेस हैं। कब्ज़ा कोई बंदा अपनी इंटाइटलमेंट समझता है तो कब्ज़ा लेने के लिए जो करेगा, तो उसकी बाबत में भी आप लोगों को जो है वो गोशगुजार करूँगा। तो इससे पहले सबसे पहले जो सूट फॉर पोजेशन है उसको डील करता है सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। जो सेक्शन 8 है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वो सूट फॉर पोजेशन को डील करता है। उसमें अगर कोई बंदा टाइटल की बुनियाद पे तो ये कहे कि जी मैं इस रकबा का मालक हूँ या मेरे ये इंटाइटलमेंट है, तो टाइटल की बुनियाद पे नंबर 1 को दावा दायर कर सकता है। नंबर 2, अगर वो काबज था, लॉफुल ओनर था, पोजेसर था, तो उसको कोई बंदा ज़बरदस्ती वहाँ से बेदखल कर देता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोजेशन वो जो है वो सूट फॉर पोजेशन फाइल कर सकता है। उसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है कि बंदा उससे रकबा मांग के वहाँ पे बैठ जाता है और वो उसको वापस नहीं करता, तो फिर उसके खिलाफ भी वो सूट फॉर पोजेशन जो है वो फाइल कर सकता है कि जी मेरी ये लॉफुल इंटाइटलमेंट है। अगर वहाँ पे तो एक बंदा नजायज़ काबज होगा, यानी उसका इस्तेहकाक नहीं होगा, और दूसरा बंदा उसका मालक होगा, तो उसको सिर्फ यही साबित कर देना काफ़ी है कि मेरी ये इंटाइटलमेंट है, मैं इसका ओनर हूँ। अगर वो बंदा किसी और डीड के ज़रिए, किसी और दस्तावेज के ज़रिए, किसी और ट्रांजैक्शन में वहाँ पे काबज हो और अपने डिफेंस में वो कोई ऐसी प्ली ले कि नहीं जी मेरा इस्तेहकाक इस प्रॉपर्टी में बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके टाइटल पे क्लाउड्स हैं। तो उन क्लाउड्स को दूर करने के लिए वो बंदा जब सूट फॉर पोजेशन फाइल करेगा तो साथ डिक्लेरेशन का सूट भी फाइल करेगा, इस्तकरार हक माँ दखलियाबी या दखलियाबी माँ इस्तकरार हक, कि मेरा जो टाइटल है वो इस बंदे से बेटर है और इसका टाइटल नहीं है, मेरा टाइटल है। फिर वो डिक्लेरेशन दूसरा की डिग्री लेके तो फिर जो है वो पोजेशन की डिग्री को जो है वो इम्प्लीमेंट करके उसको कब्जा दिलवाया जाएगा। अगर वो दूसरा बंदा सिर्फ नजायज़ काबज है, मांग के बैठा है और उसकी एज सच कोई डिफेंस प्ली नहीं है, तो फिर सिर्फ ही दखलियाबी का दावा जो है वो दायर कर किया जाना सफिशेंट है। इसके में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर एक बंदा काबज है लेकिन वो दूसरा बंदा जिसके खिलाफ वो अलर्ज करता है कि इसने ज़बरदस्ती कब्जा मेरी प्रॉपर्टी पे कर लिया है, तो वो दोनों अगर एक ही खाता में उस प्रॉपर्टी में को शेयर हैं, तो को शेयर के खिलाफ दूसरा को शेयर जो है वो सेक्शन 8 के तहत सूट फॉर पोजेशन फाइल नहीं कर सकता। उसके लिए आगे जो रेमेडी है वो सेक्शन 9 की है। अगर कोई बंदा डिस्पोजेशन अलर्ज करता है उसके क्या लवाजमात हैं, ये मैं अगली वीडियो में आपको बयान करूँगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।